जी तो मैं अभी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुनैर मुश्ताक और नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जहां से भी मुझे देख रहे हैं खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, एनर्जेटिक और पॉजिटिव होंगे। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इरादा तो मेरा यही था कि मैं कल अपना व्लॉग शूट करूंगा, लेकिन किसी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर पाया और अब सोचा कि आपसे मैं बातचीत करूं। तो दिन मेरा वैसे ही शुरू हुआ जैसे रूटीन में होता है। हॉस्पिटल टाइम पे आया और यहाँ पे मसरूफियत थी, अभी थोड़ा फारिग हुआ हूँ। ये देखें आप, गैलरी बिल्कुल क्लियर है। इट मीन्स कि हमारे पेशेंट वगैरह भी नहीं हैं और आज हाफ डे है और हाफ डे को हम 12 बजे फ्री हो जाते हैं, यानी कि ऑफ होता है। तो अभी मेरा स्टाफ थोड़ा बहुत फ्री हुआ है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दो कि आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड टू क्रिएट दिस डिजिटल स्टफ, लेकिन आई एम ट्राइंग। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू ड्रॉप इन कमेंट्स। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं आपके साथ आज होने वाला एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। मेरे पास सामने वाले स्कूल से एक बच्चा आया अपने चेकअप के लिए, तो थोड़ा सा परेशान सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या मसला है, परेशान क्यों हो? तो आगे से वो खामोश हो गया। ही हैड एटीट्यूड लिटरली। तो फिर मैंने दोबारा पूछा इन्वॉल्व होने के लिए। मैंने कहा, बेटा क्या मसला है, बता। अरे कहना क्या चाहते हो? वो कहते, सर जी दूर से आते हैं, स्कूल की सख्तियाँ, ऊपर से टीचर सख्ती करते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने अपना वही दौर याद किया कि जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता था। नहीं, मैं नहीं मानता। और बड़े ही मुश्किल हालात थे हमारे। तो खैर मैं मुस्कुराया और मैंने पूछा, अच्छा बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो आगे से मुझे उसने ऐसे गौर से देखा और बड़ी ही बेदिली के साथ मुझे कहता है कि डॉक्टर बनने के अलावा कुछ और ही बनूंगा। तो थोड़ी सी मुझे यार बेइज्जती फील हुई। तो मैंने खैर बच्चे के कॉन्फिडेंस को मैंने अप्रिशिएट किया और दिल में सोचा, मैंने कहा यार आजकल के बच्चे बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं, जो भी दिल में आता है फटाक से कह देते हैं। खैर अच्छी बात है। तो यही कॉन्फिडेंस ही होता है जो कि आपको कहीं से कहीं ले जाता है। तो हमको सिखा रिया है। तो खैर ये आजकल का थोड़ा सा आज का इंसल्टिंग सा एक वाकया था। तो ड्यूटी टाइम ख़त्म होने के बाद मैं एक बेड रिडन बुजुर्ग थे जो कि हॉस्पिटल नहीं आ सकते थे, उनको देखने के लिए गया। फिर घर पहुंचा और खाना वगैरह खाने के बाद मैं सो गया। तो जनाब खाना शाना खा के मैं सो गया था। तो अभी मैं उठा हूँ तो एक बात ऐसे मेरे जहन में आई है कि हम लोग कितने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम दूसरे लोगों पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं हर लिहाज से। उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, तवक्कुआत रख लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक जंगल में एक शेर रहता था। तो उस शेर को एक चूहा बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था। वो उसकी केव में उसने एक अपनी बिल बनाई हुई थी जहाँ से वो मतलब कि बाहर आता था और शेर को इरिटेट करके दोबारा बिल में जो है ना वो चला जाता था। अब शेर इस बात से बड़ा परेशान था, तो उसने सोचा कि अब इस मसले से निपटने के लिए मैं एक बिल्ली पाल लेता हूँ, तो जो मेरे लिए इस चूहे को पकड़ेगी और मेरी भी इससे जान छूट जाएगी। तो उसने जंगल में एक बिल्ली के साथ दोस्ती की और बिल्ली उसके साथ रहने लगी। तो उसने बिल्ली को खाना वगैरह देना शुरू कर दिया और बिल्ली ने भी समझा कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, तो उसने एक ही दिन में चूहे को पकड़ लिया और उसको खा गई। जब शेर का मतलब निकल गया बिल्ली से, तो उसने बिल्ली को इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसको खाना भी देना उसने बंद कर दिया। लेकिन बिल्ली क्योंकि शेर पे डिपेंडेंट हो गई थी, तो वो इसी उम्मीद में ही अपने दिन गुजारती रही कि ये मुझे आज नहीं तो कल खाना देगा, जिससे जो है मैं अपना पेट भरूंगी। तो इस सारे सिनेरियो में वो बाहर से शिकार पकड़ना और उसको खाना तक भी भूल गई थी, क्योंकि उसको एक उम्मीद थी उससे। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि एट द एंड बिल्ली स्टारवेशन की वजह से जो है वो मर गई। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी इस तरह के कुछ मौके आते हैं जब हम लोग इमोशनली ब्रेक डाउन हुए हुए होते हैं और इमोशनली बड़े कमज़ोर हुए हुए होते हैं। उसमें हम लोगों के साथ अपनी तवक्कुआत वाबस्ता करना शुरू कर देते हैं और उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों से। तो ये सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस है। इंसान को बर्बादी की तरफ लेके जाने वाली जो एक चीज़ है उनमें से सर फहरिस्त यही है कि दूसरों से तवक्कुआत रखना। वो जैसे आप देख लेना कि जितने भी लोग इस टाइम लाइफ में सक्सेसफुल हैं, तमाम के तमाम लोग इंडिपेंडेंट रहे हैं। थ्रू आउट आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते थे और ख़ुद पे यकीन करते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। तो इस लेसन से हमें अपनी लाइफ को जो है कंपेयर करना चाहिए और अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए।
तो जी उसके बाद फिर मैं क्लिनिक आया और क्लिनिक अपना काम किया। रात के खाने के लिए हमने बाहर से सोबत ऑर्डर की। उसके बाद फिर हम लोग गए चाय पीने के लिए, क्योंकि कभी कभी आउटिंग भी हो जाती है और साथ में चाय भी हो जाती है। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी और भाई मेरे साथ थे, गपशप की उनके साथ और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम वापस घर आए। तो जनाब आज की वीडियो हम अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।